अस्सलाम वालेकुम, आप सब देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाजरीन, सबसे पहले आप सबको खुशखबरी देती चलूं, एड एशिया की 30 साल बाद पाकिस्तान वापसी हुई है। इस हवाले से हमारे साथ शहजाद नवाज जो मल्टी टास्किंग पर्सनैलिटी हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, सबसे पहले हमें बताइए क्या कहना चाहेंगे, एड एशिया की 30 साल बाद पाकिस्तान वापसी हुई है। देखें, इसका सबसे बड़ा पहलू तो ये है कि 30 साल पहले यानी 1989 में पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ। जब भी कोई एक इंटरनेशनल स्टैचर का इवेंट आता है तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आता है, और जो लोग होते हैं अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं, जिसमें यादों से ज़्यादा, नए रिश्तों से ज़्यादा वो उनका इम्प्रेशन होता है उस मुल्क के बारे में। तो आते हुए वो अपने साथ, और हमारे साथ जब जाएँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारी नेक ख्वाहिशें लेके जाएँ। टूरिस्ट इकॉनमी इसके साथ फ्लरिश करती है, लोग पाकिस्तान में आएंगे। हम देख रहे हैं कि करीब 450 के करीब इंटरनेशनल डेलीगेट्स जो हैं, हमारे मेंबर एशियन ममालिक से, पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो आएंगे। आई बिलीव इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कि हम ये दिखा सकें कि आपके जो स्पेशली वेस्ट के अंदर जो हमारा इमेज है, जो हमारे बारे में तासुर है, वो दरअसल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आप लोग 30 साल बाद आ रहे हैं, 30 साल बाद वापसी है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचते हैं आप? मतलब इन्वेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान पर, रोज़गार बहाल होगा आप लोगों की आमद से, तो इस हवाले से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचते हैं? जी, मेरी आमद से तो नहीं होगा, मैं तो रहता ही हूँ, यहीं की जंपल हूँ। एड एशिया कंपनी के हवाले से? एड एशिया कंपनी नहीं है जी, एड एशिया कॉन्फ्रेंस है, और ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो बाय एनुअल होती है, हर 2 साल बाद होती है। तो ये कॉन्फ्रेंस है, ये कंपनी नहीं है। मैं इसका इवेंट मैनेजर हूँ, मैं इसका क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ और इसका इवेंट डायरेक्टर हूँ। ये हर 2 साल बाद ये बिड किया जाता है ओलंपिक्स की तरह, और कोई ना कोई मुल्क उसके मेज़बानी के फ़राइज़ की बिड जीतता है। पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश की पर ऐसा ना कर सका। 1989 के बाद अब हमें ये बिड अवार्ड हुआ है, तो ये आप समझ लीजिए कि ये एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की एक ओलंपिक्स होती है। तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी तो यही है ना कि सबसे पहले आपका दिल खुले, दिमाग खुले, इल्म के ज़ाविये खुले। तो इंटरनेशनल स्पीकर्स जब आएंगे तो 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है, नेटवर्किंग होगी, टूरिज़म आएगा और नेक नामी बाहर जाएगी, जिससे मज़ीद मौक़े पैदा होते हैं। और पाकिस्तान के बारे में जो आपका कोई मनफी अगर तासुर या उसके बारे में कोई रुझानात हैं, तो हम उसको दूर करने में कामयाब हैं। जैसा कि आज एड एशिया के लोगों की भी रौनुमाई की गई है, तो एड एशिया के लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? हमें बहुत खूबसूरत चीज़ देखी, उसमें ट्रक आर्ट का टच है, उसमें मोर देखने को मिला, क्या सिंबल है इसका? देखें, मैं अपने ही काम के बारे में ख़ुद क्या कहूँ, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज था इस आइडेंटिटी को बनाना, इस लोगों को बनाना, और पूरे इवेंट की थीम और ग्राफिक्स और सारी क्रिएटिव करना। लेकिन उससे बढ़कर मैं समझता हूँ मेरे लिए ये फ़ख्र है कि मैं इतने बड़े इवेंट का एक हिस्सा हूँ, और वो भी एक ऐसा हिस्सा जो कि इसके विज़न को सेट कर रहा हो टीम के साथ मिलके। तो वो लोगो बनाते हुए आई लव्ड इट, बिकॉज हमारा उसमें कल्चर भी है, कन्वेंशनल कल्चर भी है, ट्रेडिशनल आर्ट भी है, कंटेम्प्रेरी आर्ट भी है, तो उसको हमने मिक्स करके बनाया है। आई होप कि लोगों को पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी नाज़रीन, हम यहाँ पर इस तकरीब में मौजूद हैं और बहुत खुशी है मुझे कि हम इस तकरीब का हिस्सा बने। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ लोग मौजूद हैं, बड़ी पर्सनैलिटीज़ और सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। हम मज़ीद लोगों की तरफ मूव करते हैं और एड एशिया के हवाले से उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एड एशिया कंपनी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर आप? एड एशिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जब मैंने अपना एडवर्टाइजिंग करियर स्टार्ट किया था तो 1989 में 1 साल हुआ था, और मैंने इसके ऊपर एज ए यंग बॉय बहुत काम किया। और अब एक बहुत खुशी है कि माशाल्लाह आफ्टर 31 ईयर्स पाकिस्तान में ये वापस आ रही है, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग इवेंट इन पाकिस्तान। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी नाज़रीन, हम आगे मूव करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली सेलिब्रिटीज़, पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं, जो कि
अपने अपने जज्बात का मीडिया से और मुख्तलिफ़ लोगों से अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर, हमने आपको दिखाया यहाँ पर एड एशिया कॉन्फ्रेंस जो है उसके हवाले से हमने आज की तकरीब आपको दिखाई, जिसकी 30 साल बाद पाकिस्तान में वापसी हुई है। यहाँ पर अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।